प्रश्न x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। इस प्रश्न में हमें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु x, y दो बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में ये जो बिंदु x, y है इसको P मानेंगे और पहले वाले बिंदु को A मानेंगे और दूसरे वाले बिंदु को B मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु P x, y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब बिंदु P बिंदु A से, बिंदु P बिंदु B से, इनसे समान दूरियों पर स्थित है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी, बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी, ये दूरी समान है, मतलब बराबर है ना। तो तब हम लिखेंगे PA बराबर PB। अब हमें यहाँ पर PA निकालना है, मतलब दो बिंदुओं P और A के बीच की दूरी निकालना है। इसके लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाना होगा, जो कि करनी के अंदर आता है सूत्र। ठीक है, तो करनी को हमें हल करने के लिए हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले ही इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं ना। तो इसलिए हमने दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर दिया। तो ये PA का वर्ग हो गया, फिर बराबर ये PB का वर्ग हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो ये दूरी सूत्र हम लगाएंगे और PA निकालेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे और PB निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम PA निकाल लेते हैं। तो दो बिंदुओं P और A के बीच की दूरी, P पहला बिंदु है और A दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और A दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। पहले x2 का मान रखना है, x2 का मान कितना है 7, फिर माइनस, फिर x1 का मान रखना है, x1 का मान कितना है x। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या करना है y2 का मान रखना है, y2 का मान कितना है 1, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर y1 का मान रखना है, y1 का मान y और इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से PA हमने निकाल लिया और इसी तरह से PB निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु B हो जाएगा। पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 है ना। तो यहाँ पर सूत्र में रखेंगे x2 का मान कितना है 3, फिर माइनस x1 का मान कितना है x। ठीक है, इस पूरे का वर्ग प्लस, फिर y2 का मान 5, फिर माइनस y1 का मान कितना है y, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सूत्र में मान रख लिया है। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वर्ग से करनी हटा देते हैं, है ना। वर्ग से करनी हटाएंगे तो अंदर की चीज़ें आ जाएगी, 7 माइनस x पूरे का वर्ग प्लस 1 माइनस y पूरे का वर्ग, है ना। वर्ग से करनी हट गई, फिर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, फिर इस वर्ग से ये वाली करनी भी हट जाएगी, तो अंदर की चीज़ें आ जाएगी 3 माइनस x पूरे का वर्ग प्लस 5 माइनस y पूरे का वर्ग, है ना। अब हम इन सब को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो a माइनस b
पूरे का वर्ग। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, सेम सूत्र लगेगा यहाँ पर, है ना। सभी में एक ही सूत्र लगेगा। कौन सा वाला सूत्र? a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, है ना। तो ये सूत्र हम यहाँ सब में लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर a का वर्ग प्लस b का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित a साथ है हमारा गुणित b, ठीक, लगा दिया। फिर प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी पूरे का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुणित a गुणित b, ठीक, यहाँ लग गया। अब इधर भी लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुणित a गुणित b, ठीक हो गया। प्लस अब आगे यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित a गुणित b। इस तरह से हमने सभी में सूत्र लगा दिया। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, प्लस x का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित 7 14 गुणित x 14x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1, फिर y का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित 1 2 गुणित y 2y हो जाएगा। फिर बराबर के उधर 3 का वर्ग 9 प्लस x का वर्ग फिर माइनस 2 गुणित 3 6 गुणित x 6x हो जाएगा। फिर प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस फिर ये y का वर्ग फिर ये 2 गुणित 5 10 गुणित y माइनस 10y हो जाएगा। अब हम इसको और सोल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा व्यवस्थित जमा लेते हैं। तो देखो ये x वर्ग को हम आगे लिख लेते हैं, प्लस फिर ये y वर्ग फिर माइनस 14x फिर माइनस 2y, ठीक। फिर इसके बाद में देखो 49 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक। फिर ये बराबर का चिन्ह इधर भी जमा लेते हैं। ये x वर्ग को पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस y वर्ग को लिख लेते हैं, फिर माइनस 6x को लिख लेते हैं, फिर माइनस 10y को लिख लेते हैं, फिर 9 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 34, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? ये बराबर के चिन्ह के उधर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब को उठा के हम बराबर के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो जब हम इनको बराबर के इधर लाएंगे ना, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब बराबर के उधर कोई प्लस का है तो वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर उधर कोई माइनस का है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के इधर जो भी है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो ये x वर्ग प्लस y वर्ग माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ये हमने लिख लिया। अब बराबर के उधर वाली चीज़ें है ना, तो ये x वर्ग प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर से सबको हम इधर ले आए तो बराबर के उधर क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 0, ठीक है। तो हम वहाँ 0 लिख देंगे। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? x वर्ग और यहाँ क्या है? x वर्ग। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये घट जाएंगे, है ना। मतलब इसको अपन काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो y वर्ग प्लस का है, यहाँ y वर्ग माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घट जाएंगे तो इनको भी हम यहाँ पे काट देते हैं,
ठीक है। अब आगे देखो, ये 14x माइनस का है, ये 6x प्लस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएंगे, है ना। 14x में से 6x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 8x बच जाएगा, है ना। और ये 14x बड़ा है, ये माइनस का है तो ये माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2y और +10y, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो ये घट जाएंगे, है ना। 10y में से 2y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8y आ जाएगा, है ना। और किसका आएगा, ये प्लस का, क्योंकि 10y प्लस का है ना, बड़ी संख्या प्लस की है। अब आगे देखते हैं, 50 प्लस का है, 34 माइनस का है, ठीक है। तो 50 में से हम 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो आ जाएगा हमारे पास में 16, है ना। और फिर ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर 0, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में समीकरण क्या आ गया, -8x + 8y + 16 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को देखो, पूरे समीकरण में 8 से अगर भाग लगाए तो भाग चले जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर, ठीक है। तो 8 का भाग दे रहे हम इस पूरे समीकरण में, तो हर एक पद में भी भाग चले जाएगा, ठीक है। तो 8 का भाग इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का x बचेगा, ठीक है। प्लस 8 का भाग इसमें देंगे 1 गुणित y, सिर्फ y आ जाएगा, प्लस फिर 8 का भाग 16 में देंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह, 8 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण क्या आ गया, -x + y + 2 बराबर 0। अब देखो हमारे पास में ये जो समीकरण है ना, इसके पहले ही पद में माइनस है ना। तो समीकरण के शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा समीकरण अच्छा नहीं लगता है ना। इतना भी उत्तर है पर हम इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, है ना। पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं, तो लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, है ना। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये इसका चिन्ह बदल देंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल देंगे माइनस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे माइनस का हो जाएगा, फिर ये बराबर और 0 का चिन्ह बदलो न बदलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x - y - 2 बराबर 0। और यही x और y में संबंध है ना, और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।